Good morning, dear student. I am from TSN Senior Secondary School. Teach in class 11th, subject chemistry, chapter number 1, some basic concepts of chemistry. जी हाँ, मैं आज लेकर आया हूँ इसका पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 जो है वो हम देख चुके हैं। पार्ट 6 में हमने स्टडी किया था एम्पायरिकल फार्मूलाज, ठीक है, और मोल कंसेप्ट्स के बारे में हमने वहाँ पर डिस्कस किया था पार्ट 6 में। पार्ट 7 में देखिए डियर स्टूडेंट, हमें क्या स्टडी करना है, कंसंट्रेशन टर्म्स हमें स्टडी करनी है। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे दी जाती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के रेशो में हम देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो ऊपर रखा जाएगा अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है उसे नीचे आप रखेंगे। इन दोनों का जो रेशो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का या सॉल्यूट और सॉल्यूशन का, वही क्या कहलाता है, रेशो कंसंट्रेशन कहलाता है सॉल्यूशन की, राइट। ठीक है, आपको ध्यान होगा डियर स्टूडेंट, किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और आप ये भी जानते हैं कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है हमेशा कम होता है किससे, सॉल्वेंट के अमाउंट से, ठीक है। सॉल्यूट जो है वो कम होता है सॉल्वेंट के अमाउंट से, ठीक है। तो यही कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स हमें जो आपके कोर्स में है उनको स्टडी करना है यहाँ पर। सबसे पहले हम ले रहे हैं मास परसेंटेज देखिए डियर स्टूडेंट क्या होती है। मास परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए इनटू 100 हमने कर दिया। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। देखिए इसके लिए क्वेश्चन भी दिया है मैंने, ताकि ये कंसंट्रेशन टर्म्स कैसे अप्लाई होती है उनके बारे में भी हमें नॉलेज मिल सके। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट पे ए से रेफर किया इसने, टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक सॉल्यूशन बनाया गया है 2 ग्राम सॉल्यूट ए को ऐड करके किसमें, 18 ग्राम वाटर में। तो उस सॉल्यूट की आपको क्या कैलकुलेट करनी है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मास परसेंटेज के लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला जो लगा रहे हैं वो क्या होगा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास में कितना गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूट का मास में कितना गिवन है, 2 ग्राम, ठीक है। और अपॉन में क्या आना है, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन आना है, तो सॉल्यूशन में तो दोनों ही कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो इट मीन आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2 + 18 करेंगे। ये तो है सॉल्यूट के लिए और ये है सॉल्वेंट के लिए कैलकुलेशन, ठीक है। और इनटू 100 आपने यहाँ पर कर दिया, तो आप इसे कैलकुलेट अगर करेंगे तो 100 × 2 कितना हो गया, 200 अपॉन नीचे कितना आ गया, 200 अपॉन नीचे कितना आ गया, 20। तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा, 10 ग्राम। कितना निकल जाएगा इसका आंसर, 10% इसका आंसर निकल जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो एक क्वेश्चन जो है मैंने मास परसेंटेज पर बेस्ड आपको यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं मोलरिटी की। मोलरिटी, इट इज़ द वाइडली यूज्ड यूनिट एंड इज डिनोटेड बाय एम। ये सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली यूनिट है, कंसंट्रेशन यूनिट है, और इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड यूनिट एंड डिनोटेड बाय कैपिटल एम। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपका जो सॉल्यूट है उसके कितने मोल्स जो है 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलरिटी बोलते हैं। डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाया है, कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और इसी की शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए मोल्स को किससे रिफर करते हैं, स्मॉल एन से, तो एन ए, इसे रीड आउट कैसे करेंगे, ए यहाँ पर आपका क्या है, ए यहाँ पर आपका है सॉल्यूट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, VL, NA अपॉन VL। और इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मोल पर लीटर, क्योंकि ऊपर अमाउंट है आपका मोल्स में और नीचे जो अमाउंट है आपका वो किस में है, लीटर में। तो इसकी कंसंट्रेशन यूनिट क्या बन जाएगी, मोल्स पर लीटर। इस पर भी बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने दिया है मोलरिटी पे बेस्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज में आने वाली टेक्निक है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। 250 ml के सॉल्यूशन में आपको 4 ग्राम NaOH जो है आपका
उसकी मोलरिटी काउंट करनी है, ठीक है। तो देन देखिए डियर स्टूडेंट, मोल्स जो है जिन्हें हम स्मॉल एन से रिफर करते हैं, मोल्स ऑफ NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके मोल्स कैसे काउंट होंगे, तो देखिए मोल्स जो है उसके लिए आपको ऑलवेज ध्यान रखना है मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, गिवन मैस अपॉन मोलर मास, गिवन मैस अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना है NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 4 ग्राम, मोलर मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना है 40, ठीक है। आप निकाल सकते हैं NaOH का मोलर मास, देखिए कैसे, सोडियम का वेट कितना होता है 23, ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, 23 + 16 + 1 तो कितना आ जाएगा 40 ग्राम। तो गिवन मास तो है 4 ग्राम जो दे रखा है आपको क्वेश्चन में, अपॉन 40 क्या है मोलर मास जो कि आपने फॉर्मूला से निकाल लिया, तो 4/40 = क्या आ जाएगा 0.1 मोल। तो यहाँ से मोल्स ऑफ NaOH निकल गए। नाउ नेक्स्ट देखिए इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बट आपको तो जो वॉल्यूम है वो किस में दे रखा है मिलीलीटर में, आपको जो वॉल्यूम दे रखा है किस में दे रखा है मिलीलीटर में। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने 250 में किसका डिवाइडेशन दिया अपॉन 1000 का, तो ये आपका जो अमाउंट है वो किस में कन्वर्ट हो गया मिलीलीटर में, लीटर में 0.250 लीटर, 0.250 लीटर, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी है मोलरिटी के लिए। तो मोलरिटी के लिए आपने अभी फॉर्मूला यहाँ पर देखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर NaOH जो है उसका आपने मोल्स निकाल लिया 0.1 और यहाँ पर ये सॉल्यूट ही है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में वॉल्यूम हम निकाल ही चुके हैं, तो 0.1 अपॉन डिवाइडेड बाय 0.250 लीटर, 0.250 लीटर। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपकी मोलरिटी कितनी आ जाएगी सॉल्यूशन की 0.4 मोलरिटी, कैपिटल M से मोलरिटी को डिनोट करते हैं, 0.4 मोलरिटी आपकी सॉल्यूशन की आ जाएगी। पहले तो हमने निकाला था मोल्स यहाँ पर, और यहाँ पर फिर हमने निकाला था लीटर में वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि आपको वॉल्यूम जो मिलीलीटर में दे रखा था, आपने उससे कन्वर्ट किस में कर लिया लीटर में, डिवाइडेशन देकर किसका 1000, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है हमने मास परसेंटेज पर किया था न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व, और एक हमने मोलरिटी पर जो है बेस्ड एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया है। फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए एग्जाम पर्पज से, ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट मैं इसके बाद स्लाइड चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो डियर स्टूडेंट इसके बाद देखिए थर्ड कंसंट्रेशन टर्म है हमारे सामने मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं x के साइन से, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ये रेशियो है मोल्स का, कि आप एक कंपोनेंट का मोल ले रहे हैं और अपॉन में आप किसका डिवाइडेशन दे रहे हैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का, ठीक है। जैसे इसके लिए हम रिएक्शन से समझते हैं इस चीज को। सॉल्यूट है आपका जिसको हमने डिनोट किया A से, सॉल्वेंट है आपका जिसको हमने डिनोट किया B से। अभी मैंने आपको बताया कि ऑलवेज सॉल्वेंट का अमाउंट क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए किससे, सॉल्यूट से। दोनों मिलकर जो है सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो सॉल्यूशन में दोनों ही कंपोनेंट होंगे A और B, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही होंगे। तो देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैसे निकाला जाएगा, जो सॉल्यूट है आपका A उसका मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। इसी को मैंने ऐसे लिखा है Na क्या हो गया मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल में दोनों ही आ जाएंगे मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ठीक है। ऐसे देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अब Na था, यहाँ पर अब Nb हो जाएगा, मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स में दोनों ही आ जाएंगे Na प्लस Nb, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन जो है वो एक रेशो है, किसका, मोल्स का रेशो है। ऊपर तो आप उस कंपोनेंट का मोल्स लेते हैं और नीचे जो है वो टोटल मोल्स में उसका डिवाइडेशन दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप जो है मोल्स निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ और मोल को लेकर हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंटों को कन्फ्यूजन हो, तो वापस से मैंने एक चीज़ क्लियर कर दी है। मोल को रिफर हम किससे करते हैं, स्मॉल n के साइन से, स्मॉल n के साइन से, जो कि होती है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपको वहाँ पर देकर रखेगा, मोलर मास जो है फॉर्मूला से निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास स्मॉल w अपॉन कैपिटल M, स्मॉल w अपॉन कैपिटल M। गिवन मास तो है जिसको तो हमने डिनोट किया गिवन मास को स्मॉल w से, और मोलर मास को डिनोट किया हमने कैपिटल M से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके बाद मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी, सॉरी यहाँ पर ये गलत है तो इसको मैं सही कर देता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिया है मोलरिटी, वो मोलरिटी था RITY, ये है मोलरिटी LITY, ठीक है। इसको हमने शो किया है स्मॉल m के साइन से, स्मॉल m इसके लिए सिंपलाइज होगा। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आपका जो सॉल्यूट है वो किस में डिजोल्व है, 1 kg सॉल्वेंट में।
तो इसे आप क्या बोलेंगे, मोलिलिटी बोलेंगे, ठीक है। मोलिलिटी का फॉर्मूला भी देखिए, इस डेफिनेशन से फॉर्मूला बन रहा है स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और नंबर ऑफ मोल्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं Na, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो है आपका बी से डिनोट है, क्योंकि आपको सॉल्वेंट को आपने बी से डिनोट किया था यहाँ पर, ठीक है। तो वेट ऑफ बी या मास ऑफ बी इन kg, तो ये इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला हो गया Na अपॉन WB, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने डियर स्टूडेंट आज 4 कंसिडरेशन टर्म्स जो है वो स्टडी करी है, 4 कंसिडरेशन टर्म्स आपने यहाँ पर स्टडी करी है। लेसन अपना पूरा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में। तो आई होप कि आप इन कंसिडरेशन टर्म्स जो आपने आज पढ़ी है इस पर बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक्स में, ठीक है, उन न्यूमेरिकल्स की आप प्रैक्टिस करें, या आप जो भी आपके पास रिफ्रेशर अवेलेबल है, ठीक है, उनकी आप प्रैक्टिस करें बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमेशा हर साल मैंने एग्जाम में देखे हैं, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और भी अगर आपकी कोई क्वारीज होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बाय मैसेज लिखकर अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो भेज सकते हैं, मैं उससे सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।